वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन पैटीज बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे और बच्चों को तो बहुत ही पसंद होते हैं और बड़े भी इसे खूब इंजॉय करेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि होममेड चिकन पैटीज बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये मैंने 4 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, यानी कि ये 2 मुर्गी के सीने हैं और ये तकरीबन 1 किलो है। इसके अलावा 4 डबल रोटी के स्लाइसेस हैं। ये इसमें मैं इसको इसके साइड्स नहीं उतारी, बल्कि ये ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा नमक है, ये 1 टेबल स्पून है। सुरख मिर्च है, ये 1 टीस्पून है या हाफ टेबल स्पून। इसके अलावा सिरका जो है वो 1 टेबल स्पून है। सोया सॉस 1 टेबल स्पून है। ये मस्टर्ड पेस्ट है, ये हाफ टी स्पून है। और ऑरिगेनो है, ये भी हाफ टी स्पून है। और ये पिसी हुई काली मिर्च है, जो मैंने कुटी हुई काली मिर्च है, ये मैंने 1 टेबल स्पून ली है। इसके अलावा पेपरिका 1 टेबल स्पून ली है। ये तो सब वो चीज़ें हैं जो कि जब हम इसके मिक्स कर रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होंगी। तो इसके अलावा कुछ जो चीज़ें हैं जो कोटिंग के लिए इस्तेमाल होंगी, तो उसमें अंडे 2 अदद हैं, दूध 1/4 कप है। इसके अलावा मैदा 1 कप लिया है मैंने, और ब्रेड क्रम्स हैं 1 कप। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर आपको चाहिए तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हस्ब ज़रूरत है। इसके अलावा ऑयल फ्राइंग के लिए चाहिए होगा। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैं चिकन को थोड़े छोटे पीसेस में कर लेती हूँ। पहले ब्रेड के पीसेस को चॉपराइज कर लिया। इसके बाद चिकन को अच्छे तरीके से चॉपराइज किया, सब स्पाइसेस इसमें मिक्स किए और यकजान कर लिए। तो अब हम इसकी कोटिंग के लिए और इसको पैटी बनाने के लिए तैयारी शुरू करते हैं। 2 अंडे मैंने फेंट लिए हैं, तो इसमें मैं ये दूध 1/4 कप जो है दूध डाल दूंगी। तो मिक्स करूंगी अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें से अंदाजे से जितना हमें पैटी बनाना है उसके हिसाब से हमने ये कीमा लेंगे। अगर हम चाहें तो अपने हाथों पे थोड़ा पानी लगा सकते हैं या ऑयल, अगर ये चिपक रहा हो तो। पहले इसको इस तरह एक बॉल की शेप देंगे और उसके बाद इसको दबाते हुए जितना पैटी बनाना है उस हिसाब से हम इसको शेप दे लेंगे। तो ये एक पैटी तैयार है। इसी तरह मैं और बनाऊंगी। इसी तरह थोड़ा सा मैंने पानी हाथों पे लगाया, ये बॉल बनाया। इस तरह करें तो वो जल्दी जल्दी बनते जाएंगे। हाथों पे चिपके तो थोड़ा सा पानी लगाते जाएं। इसकी मैं शेप करके मैं इसको मैदे में रखती जाऊंगी। अब मैं इसको मैदे से अच्छे तरीके से कोट करूंगी। बहुत अच्छे तरीके से मैदा लगाना है इस पे, दबा दबा के। साइडें भी ना रहें, साइडों पे भी अच्छे तरीके से मैदा कोट करना है। तो मैदे से अच्छी तरह कोट करने के बाद मैं इसको उठाकर अंडे में डिप करूंगी। इस तरह अच्छे तरीके से एक्सेस में उतार लूँगी और उसके बाद यहाँ इसी तरह और अब मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दूँगी, दबाते हुए, ताकि ये कहीं से खाली ना हो और अच्छे तरीके से ये कवर हो जाए। दबाते हुए इसको मैंने अच्छे तरीके से इस पे ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। नहीं तो ये बहुत सॉफ्ट रहेगा। और इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। चिकन पैटीज मैंने बनाकर तो फ्रीज़र में कुछ देर के लिए रख दिए थे। आप भी जब बनाएं तो इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रखते हैं, तो फिर ये सेट हो जाएंगे। जैसे कि अब इस पर कोटिंग सेट हो गई है। और जब आपने फ्राई करने हो तो उसे कुछ देर पहले निकाल लें। जैसे अगर आप बना के तो फ्रीज़ कर लें, बच्चों के स्कूल के टाइम पे आप सुबह के वक्त इसको निकाल के तो फ्राई करें।
तो अब मैं चिकन पैटीज के बर्गर बनाऊंगी। तो इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। मैंने बर्गर बन लिए हैं, इसके अलावा सलाद पत्ता कुछ लिया है, सैलड लीव्स लिए हैं, और इसके अलावा केचप, मेयोनीज, थोड़ा मस्टर्ड और फ्राई करने के लिए ऑयल। इसके अलावा बन को सेकने के लिए मार्जिन या ऑयल कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने ऑयल पैन में फ्राई होने के लिए कुछ पैटीज फ्राई करने के लिए ऑयल डाला है, थोड़ा गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें ये चिकन पैटीज डालूंगी। एक वक्त में जितना ये इसमें आते हैं पूरे उतने आप डाल दें। और अब आपने इसको मीडियम आंच पे ब्राउन होने तक करना है, आंच को तेज़ नहीं करनी। अगर फ्लेम आप तेज़ करेंगे तो वो फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए मीडियम आंच पे, मैंने इसकी आंच मीडियम रखी हुई है। शुरू में आप थोड़ी आंच तेज़ रखें और फिर जब ये कुछ ब्राउनिश हो तो आप इसकी आंच मीडियम पे कर दें। तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो दूसरी तरफ मैं अब बर्गर बन को भी सेकती हूँ, तो उसको मैं बताती हूँ कि किस तरह से आपने काम शुरू करना है। तो अब बन में आप थोड़ा मार्जरीन लगा लें, चाहे मक्खन या ऑयल आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन मार्जरीन से इसका टेस्ट अच्छा आता है अगर आप मार्जरीन लगा लें इसके अंदर। इसी तरह सब मैं पहले बर्गर पे लगा लूँगी और फिर इसको हल्का सा सेकना है हमने। तो इससे बहुत अच्छे सॉफ्ट ये रहते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी अगर आप दें तो ये बड़ी देर तक अच्छे ताज़ा रहते हैं और सॉगी नहीं होते। तो अब आप इसकी साइड आप इसकी चेंज करें क्योंकि ये ब्राउन हो रहा है। अब इसका ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया है, तो मैं इसकी आंच थोड़ी सी और हल्की करूँगी ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। तो पैटीज तो उधर फ्राई हो रहे हैं, तो इधर से हम ये बन को हल्का सा सेक लेंगे। तो ये पैटीज अच्छी तरह ब्राउन होकर ये तैयार हो गए हैं। हल्की आंच पे मैंने ये तकरीबन इसमें 8 से 10 मिनट आपको लग जाएंगे इसको फ्राई करते हुए। तेज़ आंच पे आपने इसको जलाना नहीं है। और चिकन है और वो कुक नहीं हुआ तो अच्छे तरीके से इसे कुक करना है। इसे पेपर टॉवल पे मैं निकाल लूँगी। तो सबसे पहले हम बन में थोड़ा मेयोनीज लगाएंगे। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी अगर जो भी आपको ड्रेसिंग पसंद है वो आप लगा सकते हैं। अगर बच्चों को केचप पसंद है वो लगाएं, या अगर मेयोनीज पसंद नहीं करते तो ना लगाएं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, लेकिन ज़्यादा इसमें मेयोनीज थोड़ी सी अगर इसकी लेयर लगाएं, और इसके अलावा इसमें सैलड लीव्स और पैटीज, और अगर चाहें तो केचप और इसके अलावा मस्टर्ड आप लगा लें। तो मेयोनीज लगाने के बाद इसके अंदर हम ये पैटी रखेंगे। इसके अलावा फिर इसके ऊपर हम थोड़ा केचप लगाएंगे। हम यहाँ इधर लगा लें, या फिर पैटी के ऊपर भी हम लगा सकते हैं। और सैलड लीव्स थोड़े से रखेंगे और मस्टर्ड लगाएंगे। कुछ बच्चों को मस्टर्ड का टेस्ट पसंद होता है, अगर बच्चों को पसंद है तो आप लगा दें, और अगर नहीं पसंद तो फिर ना लगाएं। तो इसमें मैंने थोड़ा मस्टर्ड लगाया है, बहुत ज़्यादा ना लगाएं क्योंकि इसका टेस्ट ज़रा फ्लेवर तेज़ होता है। तो इस तरह ये हमारा एक बर्गर बन तैयार है। इसी तरह मैं दूसरे भी तैयार कर लूँगी। तो हमारे बहुत ही मज़े के चिकन के बर्गर पैटीज तैयार हैं। तो आप इसको बनाएं और अपने बच्चों को दें, यकीनन उनको बहुत ही पसंद आएंगे। और बल्कि आप खुद भी खाएं तो आपको बाज़ार के जो बर्गर से आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइंदा आपके साथ फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी।
अल्लाह हाफिज़।